8 साल की थी जब स्कूल से लौटने के रास्ते एक आदमी ने भद्दा इशारा किया। मैं पैदल थी, जुलाई की तेज धूप में एकदम अकेली। वो स्कूटर पर था, साथ साथ चलने लगा। इशारे का मतलब तो नहीं पता था, लेकिन कुछ तो था जो डरा रहा था। दौड़ी तो घर जाकर ही रुकी। बाद के कई दिनों रोते और चिड़चिड़ाते बीते, लेकिन किसी से कुछ बता नहीं सकी। बताने की कोई बात ही नहीं थी। तिस पर वो कस्बा था जहां घर की बात बाजार तक पहुंच जाती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। 37 साल की उम्र, दोपहर के वक्त जब मेट्रो में बगल की सीट पर एक शख्स आकर बैठा। मैं फोन में डूबी हुई थी, तभी घुटनों से कुछ टकराया। ये उसका हाथ था, गलती से टकरा गया होगा। मैंने खुद को बहलाया। वो हाथ अब की बार छुट्टा टहलने लगा। मैंने फोन छोड़ा और लपक कर हाथ पकड़ लिया। मेट्रो में तब 2-4 ही मुसाफिर रहे होंगे। उनकी आंखों में उस पर गुस्सा कम और मुझ पर शक ज्यादा नजर आ रहा था। बेकार में सीन क्रिएट कर रही है। गुस्सा दिखाकर मैं वाकई सीन क्रिएट कर रही थी। इसकी वजह मुझे हिलक हिलक कर रो पड़ना था। यही रूल है। औरत आंखें डबडबा कर देखेगी तो आन की आन में जवान मर्दों की पांत रक्षा के लिए कूच कर जाएगी। वो ना केवल उसे बचाएंगे, बल्कि अपनी तरह की शक्ल सूरत वाले बदमाश को सबक भी सिखाएंगे। यहाँ तक कि जाते जाते लड़की को घर ड्रॉप करने का उधार ऑफर भी दे डालेंगे। लड़कियों को तो चर्चा की पुतलियां बनने का शौक है। बिन 4 आदमियों का ध्यान खींचे उन्हें चैन कहाँ आता है। ऐसा ही एक काम हाल ही में दिल्ली की एक लड़की ने भी किया था। अपने साथ हुई निहायत घरेलू घटना की उसने ट्विटर पर डाल दिया, वो भी पुलिस प्रशासन को टैग करते हुए। पूरा मामला कैसा है, चलिए ये समझाते हैं। 2 जून को मेट्रो से सफर करते हुए एक शख्स ने एक युवती का यौन शोषण करने की कोशिश की थी। लड़की ने वक्त रहते इरादा भांप लिया और बचकर निकल गई। हालांकि इसके बाद टेसुए बहाते हुए चुपचाप घर बैठने की बजाय वो ट्वीट पर ट्वीट करने लगी। आखिरकार प्रशासन इन्वॉल्व हुआ। लगभग 100 पुलिस वालों ने 136 मेट्रो स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज खंगाली और महीने भर की मशक्कत के बाद आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। यह अपनी तरफ का अनोखा मामला है। हिम्मत करके शिकायत करना और शिकायत पर कार्रवाई भी हो जाना, ये अलग बात है। हार्वर्ड इंटरनेशनल लॉ जर्नल की स्टडीज के मुताबिक सड़क पर चलती हर औरत लगभग 12 मिनट में किसी न किसी किस्म का शोषण झेलती है। उसे कभी घूरा जाता है, कभी छुआ जाता है, कभी भद्दा कमेंट किया जाता है और कभी कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है। सब कुछ एकदम अहिंसक तरीके से होता है, ऐसे कि जरा सी खरोच तक ना आए। अजी ताजमहल की सैर पर जाएं तो संगमरमर को भी खुरेच कर अपना नाम उकेर दे। ऐसे मर्द आपको सिर्फ सीटी बजाकर या कमेंट कर छोड़ देते हैं। ये क्या कम बड़ी बात है? इसके बाद भी लड़कियां बखेड़ा खड़ा करती रहती हैं। बखेड़ा मचाने तक ही नहीं, अब तो वो रिसर्च भी करने लगी हैं कि हार्मलेस मेल मिलाप के क्या नुकसान है। सोशल साइंटिस्ट दीपा नारायण ने स्टडी अब्यूज पर चुप नाम से एक किताब लिखी थी। इसकी माने तो सड़क, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, कॉफी शॉप, दुकान, मॉल या बस स्टॉप पर खड़ी हर लड़की पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार होती है। वो कई बार अश्लील कमेंट सुनती हैं और धीरे धीरे डरने लग जाती हैं। वो डरती हैं कि लाल लिपस्टिक लगाई तो कॉल गर्ल ना कहला जाए, शाम ढले निकलेगी तो बेचरित्र कहलाएंगी, छोटे कपड़े पहन ले तो इनवाइट करती नजर आएंगी, लंबे चोंगे पहन ले तो बहन जी कहलाएंगी। हंसते हुए डरती हैं, पैर पसारते हुए झिझकती हैं, यहाँ तक कि हिम्मत करते हुए भी डरती हैं। बस में कोई छेड़ दे तो वो हिम्मत करके सौहदे को सबक नहीं सिखाएंगी, बल्कि चुप रह जाएंगी। धीरे धीरे वो होकर भी अदृश्य होने लगती हैं। कोशिश करने लगती हैं कि वो मर्दों की दुनिया में सड़क, कैफे, बाग बगीचे, दफ्तर, ट्राम या बस में भी कम से कम जगह घेरे। औरत जितनी कम जगह घेरेगी, उसका होना पुरुष को उतना ही कम अखरेगा। चलिए देसी राग को छोड़कर फिरंगी कहानियां सुनाते हैं। अक्टूबर 2021 की बात है, जब फिलाडेल्फिया की तरफ से बढ़ती ट्रेन में एक औरत का रेप हुआ। रात के 10 बजे थे। ट्रेन में भीड़ भाड़ थी, इसके बाद भी रेप हो गया। पीड़िता की घटना को रिपोर्ट करने पर साउथ ईस्टर्न पेंसिल्वेनिया ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी ने एक्शन लिया और आरोपी को खोज निकाला। आरोपी ने दोष मानते हुए कहा कि वो औरत को बस छूना चाहता था। चूंकि वो विरोध करने लगी, यहाँ तक कि अपने सीट बदलने के लिए उठ गई,
तब उसे गुस्सा आ गया और वो जरा आगे बढ़ गया, मानो औरत नहीं, रास्ते का कोई नज़ारा या कोई पेड़ हो जिसे देखना या छूना मर्द का अधिकार था। उसने इनकार किया, इसलिए गुस्सा आ गया। दफ्तर से घर तक के रास्ते के अलावा लंबे रास्तों पर जाना और खतरनाक है। अगर आप औरत हैं और सैर सपाटे का शौक रखती हैं तो निकलते हुए बैग, पासपोर्ट और कैश रखना काफी नहीं होगा। इंटरनेट पर महिलाओं के लिए सोलो ट्रैवल टिप्स डाले जाते हैं और धड़ल्ले से उसे चलाया जाता है, जो उन्हें सेफ्टी के टोटके सुझाती है। मिसाल के तौर पर कनाडा की सरकारी वेबसाइट की हेडलाइन है विमेंस सेफ ट्रैवल गाइड। नीचे पढ़ने पर लंबी चौड़ी लिस्ट है कि यात्रा के दौरान औरत कितने कम या ज्यादा औरत बनकर रहे ताकि सुरक्षित वापस घर लौट सके। लगभग हर उदार देश की वेबसाइट ट्रैवल टिप्स के नाम औरतों को यही सिखा रही है। अगर आप अकेली औरत हैं तो संभल जाइए, दुनिया बहुत खूंखार है। आप ऐसे कपड़े पहनिए, वैसे हंसिए और तैसे बोलिए, ये सारी चीजें हमें समझाई जाती हैं। यह सबसे बढ़िया है कि बाहर ही मत निकलिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। और कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ हो जाती है। हमारे देश में सोसाइटी ही नहीं, हमारे खुद के माँ बाप भी कभी कभी हमें यही समझाते हैं कि लड़की हो, ये मत पहनो, वो मत खाओ, ऐसे मत हंसो, ऐसे मत बोलो, लोगों के सामने ज़रा सी तहजीब तो रख लो। कानून ने तो हमें ये आज़ादी दे दी कि हम एक लड़की की तरह अपना जीवन बहुत ही आज़ादी से जी सके, लेकिन क्या कभी ये सोसाइटी हमें इजाज़त देगी कि हम एक लड़की की तरह आज़ादी से जी सकें? बाकी आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे।